कल आपने पढ़ा होगा। तो प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे हैं संभाग। संभाग में देखो, संभाग। अब यहाँ से एक तो सवाल यही आ जाता है कि संभागीय व्यवस्था कब शुरू हुई, किस किसने चालू करी, दोबारा कब बंद हो गई, और फिर वापस दोबारा चालू कब करते हैं। तो ये एक संभागीय व्यवस्था का सवाल आता है। तो ध्यान रहे, अपन ने जो संभाग पढ़े हैं ना, ये 29 दिसंबर 2024 के बाद की स्थिति के हैं। 29 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री भजन लाल जी जो हैं, तो भजन लाल जी के द्वारा अब जो नई कैबिनेट है, इसका डिसीजन आया है कि पुराने 3 संभागों को, तो पुराने 3 संभाग कौन कौन से हैं? एक तो जो पाली, बीच में जो अभी नए बनाए थे, एक बनाया था सीकर और एक बांसवाड़ा। ध्यान से समझना, पाली, सीकर और बांसवाड़ा संभाग को समाप्त कर दिया गया। पाली, सीकर और बांसवाड़ा संभाग को समाप्त कर दिया गया और वापस से संभाग रह गए आपके 7। इन 7 संभागों में अपन वापस इसका अध्ययन करेंगे। तो पहले जो आपके 7 संभाग थे और 33 जिले थे, अब वो जिले बढ़ा करके तो 41 हो गए, लेकिन संभाग रख दिए आपके 7 ही। तो 7 संभाग और 41 जिलों का अध्ययन इसमें अपन करने वाले हैं। तो पाली, सीकर और बांसवाड़ा जो 3 नए संभाग थे, अब ये जो 3 संभाग थे ना, जब जिले बनाए थे 50 जिले और संभाग कितने बढ़ाए थे? 3। तो ये प्लस किए थे 3 संभाग, तो ये 10 संभाग हो गए थे। अब 10 संभागों को खत्म करते हुए वापिस पुनः 7 संभाग भजन लाल जी सरकार द्वारा कर दिए गए हैं। तो इसके आधार पर अपन ये सब पढ़ेंगे। तो ध्यान दें, मैंने बताया था संभागीय व्यवस्था चालू करने वाले मुख्यमंत्री थे हीरालाल जी शास्त्री। हीरालाल शास्त्री अपने यहाँ पर 30 मार्च 1949 को, यानी कि 30 मार्च 1949 से संभागीय व्यवस्था शुरू होती है। और इस संभागीय व्यवस्था में, यानी 30 मार्च 1949 से जब संभागीय व्यवस्था शुरू होती है, तो संपूर्ण राजस्थान में जिले उस समय होते हैं 25 और संभाग उस समय होते हैं 5। तो यहाँ ये खास बात ध्यान रहे कि जिले तो कितना है 25 और संभाग कितना है 5। अब ये 5 संभागों के साथ में ये संभागीय व्यवस्था शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक संभाग तो आपका हो गया जयपुर, एक संभाग आपका हो जाता है जोधपुर, एक संभाग है यहाँ पर आपका उदयपुर, एक संभाग आपका है कोटा, और एक 5वां जो संभाग है वो प्यारे बच्चों अपना होता है बीकानेर। अब यहाँ पर अजमेर संभाग नहीं है और भरतपुर भी संभाग नहीं है। अजमेर जो संभाग है वो 1986 में जब संभागीय व्यवस्था दोबारा शुरू होगी, उस समय अजमेर को संभाग बनाया गया है। और 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे के द्वारा आपका 7वां संभाग भरतपुर बनाया गया था। तो वो 2 को छोड़ करके वो 5 जो संभाग है उनमें ये 25 जिले रख दिए हैं। तो 25 जिलों के साथ में संभागीय व्यवस्था शुरू करने वाले जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके हीरालाल शास्त्री हैं। तो राजस्थान में ये हीरालाल जी शास्त्री हैं, ये 25 जिलों के साथ में 5 संभागीय व्यवस्था शुरुआत करते हैं। इसके बाद में क्या क्या याद रखना है? जैसे ये हीरालाल शास्त्री है, हीरालाल शास्त्री जी संभागीय व्यवस्था शुरू करते हैं। संभागीय व्यवस्था शुरू, संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कर दी साहब। इसके बाद देखते हैं फिर 24 अप्रैल 1962 में, अब 24 अप्रैल 1962 में मुख्यमंत्री होता है मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री हैं, ये संभागीय व्यवस्था समाप्त कर देते हैं। संभागीय व्यवस्था को ये समाप्त कर देते हैं। इसके बाद वापिस आते हैं, तो वापिस 1986 में हरिदेव जोशी की सरकार आती है। तो हरिदेव जोशी सरकार के द्वारा ये संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ कर दी जाती है। अब ध्यान रखना है, आपकी बार हरिदेव जोशी, हरदेव जोशी, तो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं हरदेव जोशी। इनके समय संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ की जाती है, दोबारा शुरू करते हैं। तो यहां अपन को पुनः प्रारंभ याद रखना है, पुनः प्रारंभ। अब पुनः प्रारंभ करते हैं ना, उस समय संभाग होते हैं 6। यहां भी थोड़ा सा परिवर्तन याद रखना है, संभाग होते हैं 6 और छठा संभाग अपना बनाते हैं अजमेर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक तो क्या याद रखना है कि संभागीय व्यवस्था
कब शुरू कर रहे हैं? संभागीय व्यवस्था शुरू कर रहे हैं हीरालाल शास्त्री, और ये कब कर रहे हैं? 1948 में, वो सॉरी 1949 में। तो 1949 में 30 मार्च 1949 को संभागीय व्यवस्था प्रारंभ करने वाले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। इसके बाद में 24 अप्रैल 1962 को ये मोहनलाल सुखाड़िया है जो संभागीय व्यवस्था समाप्त करते हैं। अब ध्यान रखना है, जिस समय संभागीय व्यवस्था शुरू हो रही है ना, उस समय जिले कितने हैं? 25, और संभाग कितने हैं? 5। ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जिले कितने? 25 और संभाग कितने? 5। इसके बाद जब संभाग व्यवस्था समाप्त हो रही है, अब देखो जिले कितने हैं? 26 और संभाग कितने? 5। अब यहाँ ये थोड़ा सा परिवर्तन ध्यान रखना है कि जिले 26 हैं और संभाग आपके कितने हैं? 5। अब जो ये 26वां जिला है ना, ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो ये 26वां जिला है ये अजमेर है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि संभागीय व्यवस्था समाप्त कर रहे हैं 1962 में, संभागीय व्यवस्था समाप्त कर रहे हैं 1962 में। और 26वां जिला मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि 26वां जिला 1 नवंबर 1956 को बन गया था, अजमेर। तो वापस ध्यान रखना है, जब सवाल एक क्वेश्चन इसका आता है कि संभागीय व्यवस्था शुरुआत करते समय जिले और संभाग कितने थे, तो जिस समय संभागीय व्यवस्था समाप्त होती है उस समय जिले और संभाग कितने थे? तो शुरुआत होती है तो 25 जिलों के साथ में, और समाप्त होते हैं जब 26 जिलों के साथ में। तो 26 जिले और 5 संभाग, तो यह 26वां जिला है ना, वो अजमेर है, क्योंकि ये बन गया 1956 में। इसके बाद जब समाप्त हो रही है तो मुख्यमंत्री कौन है? मोहनलाल जी सुखाड़िया। तो मोहनलाल जी सुखाड़िया 1962 में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर देते हैं। तो ध्यान रहे, यहाँ तो अजमेर केवल जिला बना है, यहाँ अजमेर केवल कौन सा बना है? जिला बना है। अगली इधर देखो, तो 1986-87 को जब संभाग व्यवस्था दोबारा शुरू करते हैं, अब दोबारा शुरू करते हैं, उस समय आपके मुख्यमंत्री कौन है? हरदेव जोशी। ये हरदेव जोशी साहब सीएम साहब हैं। तो इन्होंने क्या किया? इसको पुनः प्रारंभ किया, इसका मतलब दोबारा इसकी शुरुआत की है। अब संभाग हो गए 26, 6। अब ये जो 6 संभाग है ना, ये छठा संभाग आपका अजमेर बना है। तो ध्यान रहे, अजमेर 1956 में तो क्या बनता है? जिला, और 1986-87 में क्या बनता है? संभाग। तो अजमेर संभाग, तो ये अजमेर आपका छठा संभाग है। तो यहाँ इतना ध्यान रखना है कि यह अजमेर आपका छठा संभाग है। अजमेर हो गया छठा संभाग। अब देखो, ये अपन ने पढ़ा शुरुआत, जैसे हीरालाल शास्त्री का टाइम पढ़ लिया, फिर अपन किसको पढ़ लिए? मोहनलाल सुखाड़िया जी का टाइम पीरियड पढ़ लिया। आगे थोड़ा परिवर्तन हरदेव जोशी के टाइम पीरियड में देख रहे हैं, तो ये अपन ने पढ़ लिया। अब आगे छठा संभाग हो गया, 7वां संभाग बनेगा वसुंधरा राजे सिंधिया जी के समय। ध्यान रखना है, 7वां संभाग वसुंधरा राजे सिंधिया जी के समय बन रहा है। अब इस समय जिले कितने हो गए? इस समय जिले हैं आपके 25, संभाग कौन से? 5। जिस समय ये समाप्त कर रहे हैं उस समय जिले कितने हैं? 26, संभाग कितने हैं? 5। दोबारा जब ये चालू कर रहे हैं, अब जिले कितने हैं? 27। दोबारा चालू कर रहे हैं और जिले कितने हैं? 27, और संभाग कितने? 6। अब यहाँ जो ये 27वां जिला है ना, ये 1982 में, 1982 में मैंने आपको जो पिछली क्लास में बताया हुआ है कि सारे के सारे जिले किस प्रकार से बने। तो ये 1982 यानी 15 अप्रैल 1982 को 27वां जिला बन गया था। 27वां जिला एक और नया बना दिया जिसका नाम है धौलपुर। तो धौलपुर जिला बन गया, तो धौलपुर को जयपुर संभाग में रखा गया था। ध्यान रखना है, ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि धौलपुर नवगठित जिला था तो उसको किस संभाग में रखा। तो ये ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का उत्तर रहेगा आपका जयपुर संभाग, क्योंकि आज धौलपुर है जो भरतपुर संभाग में है, इसलिए बच्चे इसको गलत कर देते हैं। लेकिन उस समय भरतपुर संभाग ही नहीं था, इसलिए उस समय उत्तर क्या था? जयपुर। और भरतपुर खुद भी आपके जयपुर संभाग में हुआ करता था। तो 1982 में जो 27वां जिला धौलपुर बनता है तो इसको जयपुर संभाग में रखा जाता है। उस समय ये जिले कितने हो गए? 27, और संभाग कौन सा हो गया? 26। तो ये दो सवाल इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में संभागीय व्यवस्था शुरू करी तो जिले थे 25, फिर बीच में मोहनलाल जी सरकार आई तो मोहनलाल जी की सरकार ने समाप्त कर दी तो जिले हो गए थे 26। वापिस दोबारा हरदेव जोशी जी की सरकार आई, उन्होंने संभाग व्यवस्था दोबारा शुरू कर दी तो पुनः शुरू करी तो जिले हो गए 27। तो ये इस प्रकार 25 से 26 कैसे हुए, 26 से 27 कैसे हुए, इतना याद रखना है। वसुंधरा राजे के समय क्या हुआ कि जिस समय वसुंधरा राजे सीएम बनती है तो ध्यान रखना, तारीख फिक्स है 4 जून 2005। 4 जून 2005 को राजस्थान का नवीनतम या नया संभाग बना दिया गया था भरतपुर। अब अपन भरतपुर को संभाग बना रहे हैं
तो ये राजस्थान का भरतपुर संभाग बना रहे हैं। तो भरतपुर संभाग जिस समय बनाया है तो दो जिलों का या दो संभागों का विभाजन किया गया। एक तो संभाग था जयपुर और एक संभाग था कोटा। तो ये दो संभागों का विभाजन करके और नया संभाग बनाया अपन ने भरतपुर। अब जयपुर संभाग से तो लिए भरतपुर और धौलपुर। तो अपन क्या बता रहे हैं कि जयपुर संभाग से मान लो ये तो आपका जयपुर संभाग है, इससे दो जिले ले रखे हैं। तो एक तो अपन ने ले लिया भरतपुर और एक अपन ने ले लिया है धौलपुर। तो ये ध्यान रखें ये भरतपुर और धौलपुर तो किस संभाग में है, ये दोनों तो है जयपुर संभाग में। इसके बाद एक आया आपका कोटा संभाग। कोटा संभाग के भी दो जिले हैं, एक तो था करौली, एक था आपका करौली और दूसरा है सवाई माधोपुर। तो कोटा संभाग में करौली और सवाई माधोपुर, इस प्रकार ये जिले हो गए आपके चार। तो ये चार जिले मिला करके आपके भरतपुर संभाग उस समय गठित किया गया। तो वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि 4 जून 2005 को जब वसुंधरा राजे जी की सरकार हुआ करती थी उस समय नया संभाग बनाया गया था भरतपुर। तो भरतपुर राजस्थान का 7वां संभाग था। तो ये तारीख है और ये 7वां संभाग है। 7वां संभाग कहें या नवीनतम संभाग कहें, तो 7वां नया संभाग बना आपका भरतपुर। भरतपुर कब किससे बनता है, एक जयपुर संभाग से, एक कोटा संभाग। तो दो जिले तो लिए थे आपके जयपुर संभाग के और दो जिले लिए आपके कोटा संभाग के। इस प्रकार चार जिले मिला करके नया संभाग आपका बना दिया भरतपुर संभाग। तो ये आपके भरतपुर संभाग तक का इतिहास था। इसके बाद क्या हुआ, आगे संभागों में खास परिवर्तन हुआ नहीं। अब अचानक से जो परिवर्तन आया ये आपके 7 अगस्त, अचानक जो परिवर्तन करने वाले व्यक्ति हैं वो अशोक गहलोत हैं। तो 7 अगस्त 2023 को 7 अगस्त 2023 को एक नया अपडेट आता है कि अशोक गहलोत जी की सरकार द्वारा, अशोक गहलोत जी की सरकार द्वारा 3 नए संभाग और बना दिए, क्योंकि जिले तो कर दिए 50 और 3 नए संभाग बनाए गए। तो उन 3 नए संभागों में एक संभाग हुआ करता था पाली, इसके बाद एक संभाग हुआ करता था सीकर और एक संभाग बनाया था बांसवाड़ा। अब ये जो 3 नए संभाग बनाए ना, पाली, सीकर, बांसवाड़ा, ये बाद में भजनलाल जी की सरकार द्वारा ये भी निरस्त कर दिए गए। तो ये 29 दिसंबर 2024 को आज का जो अपडेट है वो यह है कि अब वर्तमान में 41 जिले और आपके 7 संभाग हैं। तो ये 41 जिले और 7 संभाग अपन इस 29 दिसंबर 2024 के बाद पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान रहे अपन जो अब ये 29 दिसंबर 2024 के बाद में राजस्थान में जिले कितने हो गए, राजस्थान जिले हो गए 41 और संभाग कितने हो गए, तो वो संभाग वापिस घट करके कितने रह गए, 7 ही रह गए। तो 41 जिले और 7 संभागों पर अपन आज चर्चा करेंगे। ये 41 जिले और 7 संभागों पर चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए कौन सी कंपनी का, कौन सी उसका गठित आया कमेटी का, तो ये ललित कुमार, ललित के पंवार, ललित कुमार समिति या ललित के पंवार समिति के द्वारा इसका संभाग की बात बता रहे। तो ये ललित के पंवार समिति का गठन किया गया। इसके आधार पर ये 3 जो नए संभाग हैं ये खत्म करते हुए वापिस 7 संभागों के आधार पर ये। और मुख्यमंत्री कौन है, तो ये आप जानते ही ये सब भजनलाल जी शर्मा है। तो इस प्रकार जब भी कभी इस प्रकार की कोई बात आती है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, मुख्यमंत्री भजनलाल जी हैं और कमेटी का नाम है ललित के पंवार समिति। जिस समय ये 50 जिले और 10 संभाग किए गए थे उस कमेटी का नाम राम लुभया कमेटी हुआ करता था। अब आप संभागों को देखो साहब। तो पहला अपन इसी संभाग को देखते हैं। तो एक तो ये हो गया आपका, जैसे कलर चेंज करके बता देता हूं, देखो यहां से, और ये इस प्रकार ये आपका बीकानेर संभाग है। तो बीकानेर संभाग में जो जिले आपके आएंगे वो ये आपके बीकानेर संभाग के जिले हो गए। ये आपका हो गया बीकानेर संभाग। देखो तो बीकानेर संभाग में हेडक्वार्टर इसका बीकानेर रहेगा। तो जहां हेडक्वार्टर है ना वहां अपन HQ लिख देते हैं। तो ये आपका हेडक्वार्टर है बीकानेर रहेगा। तो पहला आपका जो जिला है
ये तो आपका हो गया बीकानेर। इसके बाद दूसरा जिला हो गया आपका चूरू। इसके बाद तीसरा जिला हो गया गंगानगर और चौथा जिला हो गया आपका हनुमानगढ़। यानी कि जो 7 संभाग थे उन 7 संभागों में आपका जो बीकानेर संभाग है, तो बीकानेर संभाग के जिले हैं आपके 4। तो 4 जो जिले हैं ये बीकानेर संभाग के हैं। तो 4 जिलों में आप ध्यान से समझ, जैसे मैं पहला संभाग पढ़ा रहा हूं, तो पहला संभाग आपको बीकानेर संभाग है साहब, बीकानेर संभाग। अब बीकानेर संभाग के बारे में इसके सामने जिले लिख दिया अपन ने 4। तो ये जो 4 जिले हैं ना ये आपके बीकानेर संभाग में है। 4 जिले कौन कौन से आगे? एक तो हो गया आपका गंगानगर, एक जिला आपका हो गया है गंगानगर। इसके बाद दूसरा जिला बीकानेर, हेडक्वार्टर जिस संभाग का नाम है वही हेडक्वार्टर हुआ करता है। तीसरा जिला आप यहां पर लिख सकते हैं चूरू, और चौथा जिला हो गया आपका हनुमानगढ़। इस प्रकार ये 4 जिले इस संभाग में आ गए। तो एक संभाग अपन ने ये पढ़ लिया, ये बीकानेर संभाग है। तो बीकानेर संभाग यानी कि ये सबसे पहला संभाग अपन पढ़ चुके जिसका नाम बता रहे बीकानेर संभाग। तो बीकानेर संभाग में गंगानगर हो गया, बीकानेर हो गया, चूरू हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, ये एक संभाग हो गया। आगे इसकी बहुत ज्यादा डिटेल जानकारी है वो अपन पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आपको एक बार संभाग नोटिफाई करके बता देता हूँ कि कौन कौन से जिले किस किस संभाग में अब रहे हैं, उनके बारे में देखो। एक संभाग हो गया। दूसरा संभाग अपन ये देखते हैं कि यहां से ये राज्य का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। ये साहब राजस्थान का सबसे बड़ा जिला आपका हो गया जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में ये आपका आ गया बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में ये एक जिला हो गया जालौर। जालौर ये छोटा सा सिरोही, सिरोही के ऊपर ये चल रहा है पाली, पाली, और ये आपके यहाँ पर ऐसे। तो देखो यहाँ से जैसलमेर हो गया, ये बाड़मेर हो गया, बाड़मेर के बाद जालौर है, ये आपका सिरोही हो गया, ये आपका पाली हो गया, पाली और जोधपुर हो गया। यहाँ पर इसमें ये थोड़ा सा एक स्थान फलोदीवाड़ा आ रहा हुआ है, क्योंकि ये जोधपुर है ना, तो इससे एक नया जिला और बना दिया अपन ने फलोदी। तो ध्यान रहे, एक तो हो गया जैसलमेर, दूसरा हो गया बाड़मेर, एक हो गया जालौर, एक हो गया सिरोही। तो ये जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, और ये एक नया अपन ने एक जिला बना दिया जिसका नाम रखा है बालोतरा, और एक ये आपका हो गया फलोदी। तो ये जो पहले के जिले है ना, ये मानचित्र है, थोड़ा पुराना है, पिछला वाला मानचित्र हो गया है डाउनलोड। तो इसमें ये जैसलमेर है, ये आपका बाड़मेर है, ये जालौर है, सिरोही है। तो ये पहले वाले 6 जिले तो ये की यही है। इसके बाद 7वां जिला बाड़मेर से क्या बना दिया है बालोतरा, और 8वां जिला जोधपुर से क्या बना दिया है फलोदी। तो जो जोधपुर संभाग है, तो जोधपुर संभाग में कितने जिले आ जाएंगे? 8। तो जोधपुर संभाग 8 जिलों वाला संभाग है, सबसे ज्यादा जिले इसी संभाग में है। इसके बाद अपन देखेंगे नागौर, ये अजमेर वाला संभाग। यहां से ये नागौर की सीमा है, नागौर से ऊपर ये सीकर, ये आपका अजमेर है, ये आपका टोंक है, टोंक, और ये सवाई माधोपुर वाला एरिया, ये पूरा का पूरा इस प्रकार ये यहाँ से। तो ये बाड़मेर आ गया, बाड़मेर, भीलवाड़ा, ये इस सॉरी भीलवाड़ा। तो अब यहाँ पर एक जो ये नागौर वाला हिस्सा है, ये नागौर तो रह गया नीचे, ऊपर हो गया डीडवाना, कुछपावन, और यहाँ जो ये हिस्सा है ना, यहाँ पर एक छोटा जिला बना रखा है अपन ने ब्यावर। तो ये जिले इसमें आ गए हैं। तो ध्यान रहे कि आपका जब ये संभाग पूछा जाए तो इस हिसाब से आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि ये जिला यहाँ से और यहाँ तक का। तो ये इसमें एक तो हो जाएगा आपका नागौर, दूसरा हो जाएगा डीडवाना कुचामन, एक हो जाएगा आपका ब्यावर, एक अजमेर है ही, एक आपका ये हो गया टोंक, और एक आपका ये हो गया भीलवाड़ा। इस प्रकार 6 जिले आपके अजमेर संभाग में हो गए। फिर ये झुंझुनू, सीकर, और ये जयपुर, जयपुर वाला अब यहाँ से थोड़ा सा इसको दे दिया है, इसका शायद दूसरा मानचित्र इसमें होगा। ये मानचित्र में ये एक ही इसमें देखो, चलो मैं ये बता देता हूँ। इसमें ये नया मानचित्र है। तो मैं ये बता रहा था गंगानगर, गंगानगर के बाद में ये आपका बीकानेर, बीकानेर, और ये आपका
यहाँ पर चूरू चूरू, और इसके बाद में ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ये आपका हनुमानगढ़, ये एक संभाग हो गया आपके। तो एक संभाग आपका हो गया ये, यानी श्री गंगानगर हनुमानगढ़। तो यहाँ ध्यान रखना है, एक तो हो गया आपका गंगानगर, तो ये गंगानगर जिला, इसके बाद ये हनुमानगढ़ जिला, और ये आपका चूरू जिला। तो गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू, और ये बीकानेर हो गया। तो ये बीकानेर है, जो बीकानेर संभाग के नाम से ही है, तो इस संभाग का हेडक्वार्टर आपका बीकानेर हो गया। तो पहला जो संभाग है वो अपन यहाँ इस प्रकार वापस से रीराइट कर सकते हैं, दोबारा से यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि बीकानेर संभाग में तो वही जिला है। तो ये 4 जिले आपके बीकानेर संभाग में हैं, बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में एक तो जिला आपका गंगानगर, दूसरा जिला आपका हनुमानगढ़, तीसरा जिला आपका चूरू, और चौथा जिला आपका बीकानेर ही। ये आपके 4 जिले हो गए बीकानेर संभाग में। दूसरा जो संभाग है वो अपन इसमें ये जोधपुर संभाग पढ़ रहे हैं। अब दूसरा संभाग जोधपुर संभाग है, तो जोधपुर संभाग के लिए अपन यहाँ से देखते हैं कि ये आपका फलौदी, ये आपका जोधपुर, इसके बाद ये पाली, पाली वाला हिस्सा इधर ही आ जाएगा, और ये आपका सुरुई, ये जालौर है, ये बाड़मेर है, और इस प्रकार ये जैसलमेर है। ये हो गए साहब यहाँ तक, ये फलौदी है। तो देखो बच्चों, इसमें कितने जिले थे? 4। तो श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू और हनुमानगढ़, ये 4 जिले थे आपके बीकानेर संभाग में। इसमें कितने जिले हैं? एक तो हो गया जैसलमेर, दूसरा हो गया फलौदी, तीसरा हो गया जोधपुर, चौथा हो गया पाली, पांचवा हो गया सुरुई, छठा हो गया जालौर, सातवां हो गया बालोतरा, आठवां हो गया बाड़मेर। इस प्रकार जो जोधपुर संभाग है, तो जोधपुर संभाग में 8 जिले हैं। जोधपुर संभाग में जिले कितने हो गए? 8। तो ये आपका जोधपुर संभाग, और जोधपुर संभाग में 8 जिले हैं साहब। सबसे ज्यादा जिले इसी संभाग में हैं, तो जोधपुर संभाग में हो गए जिले 8। अब मैं 8 जिलों के नाम बता देता हूं। जैसे एक तो सबसे पहले आप जोधपुर लिख दें, जोधपुर से ही दूसरा जो जिला बना है वो फलौदी है, तो जोधपुर, जोधपुर के बाद में आपने दूसरा लिख दिया है फलौदी। तीसरा यहाँ पर जैसलमेर लिख दो साहब, ये आपका हो गया जैसलमेर। तो जोधपुर हो गया, जोधपुर से फलौदी हो गया, फलौदी जैसलमेर हो गया। चौथा जिला बाड़मेर, ये आपका हो गया बाड़मेर। बाड़मेर से अलग हुआ है बालोतरा, तो आप यहां पर लिख देंगे बालोतरा। इसके बाद में ये छठा जिला, इसमें यहां जालौर है, जालौर, ये आपका हो गया जालौर। इसके बाद में ये पाली हो गया, और 8वां जो जिला है ये आपके सिरोही हो गया। इस प्रकार ये 8 जिले हो गए। संभाग कितने पड़े अपन ने? 2। पहला संभाग हो गया बीकानेर संभाग, तो बीकानेर संभाग है, तो बीकानेर संभाग में जिले हैं आपके 4। तो 4 जिले हो गए, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। जोधपुर संभाग है, जोधपुर संभाग में हमने जिले पढ़े 8। जोधपुर संभाग में जिले कितने पढ़ रहे हैं? जोधपुर संभाग में जिले पढ़े हैं प्यारे बच्चों 8। 8 जिलों में जो ये जोधपुर संभाग के जो 8 जिले हैं, इसमें ये देख लिया कि जोधपुर हो गया, फलौदी हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, बालोतरा हो गया, जालौर हो गया, पाली हो गया, और यहाँ आपका ये सिरोही हो गया। इस प्रकार ये 2 संभाग इधर देख लिए। बीच में एक संभाग आएगा आपका अजमेर संभाग। तो जो अजमेर संभाग है ना, ये अजमेर संभाग है। तो अजमेर संभाग बीच में इस प्रकार, ये यहाँ से अजमेर में ये ब्यावर वाला हिस्सा अजमेर में आ जाएगा। जैसे इस कलर से कर देते, चलो इसको। तो ये आपका ब्यावर वाला हिस्सा आ गया इधर। ब्यावर के बाद में ये भीलवाड़ा, भीलवाड़ा अजमेर में ही है, और ये आपके यहाँ पर बूंदी, बूंदी के बाद ये टोंक, टोंक ऊपर चल रहा है, ये आपका ये यहाँ तक टोंक तक आ गया। ये हिस्सा अजमेर डीडवाड़ा कुचामन वाला हिस्सा आ गया, और ये इस प्रकार से ये आपका अजमेर संभाग हो गया। तो ध्यान रहे, ये अजमेर संभाग हो गया। तो अजमेर संभाग में एक तो हो गया आपका अजमेरी,
इसके बाद एक हो गया नागौर, ये आपका हो गया ब्यावर 3, ये डीडवाना कुचामन हो गया 4, टोंक हो गया 5, और टोंक के बाद में भीलवाड़ा हो गया 6। तो ये 6 जिले आपके अजमेर संभाग में हैं। तो यहाँ पर तीसरा संभाग हो गया अजमेर संभाग। अजमेर संभाग ये राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती संभाग है, और मध्यवर्ती संभाग है, इसमें राजस्थान के 6 जिले शामिल है। तो अजमेर संभाग में जिले कितने हो गए आपके 6। एक तो हो गया अजमेर, अजमेर से अलग हुआ है ब्यावर, अजमेर अजमेर से अलग हुआ है ब्यावर। इसके बाद है नागौर, नागौर से अलग हुआ है डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। इसके बाद में आपका ये आएगा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, और एक आपका आ जाएगा टोंक, ये आपका हो गया टोंक। तो ये 6 जिले आपके हो गए अजमेर संभाग में। तो अजमेर संभाग में ये ध्यान रहे, एक तो आपका श्रीगंगानगर, वो अजमेर, ब्यावर, नागौर, डीडवाना, टोंक और भीलवाड़ा। तो ये आपका बीच का जो अजमेर संभाग है। तो अजमेर संभाग किस प्रकार ध्यान रखें भाई, ये 4 5 ये 6 जिले आपके अजमेर संभाग के हो जाते हैं। अब अजमेर संभाग में जितने भी ज्यादा जो जानकारियां हैं वो आप आगे अगली स्लाइड पर पढ़ेंगे। एक तो ये राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती संभाग है, मध्यवर्ती संभाग है तो सभी संभागों की सीमा इससे लगती है। मध्य प्रदेश यानी एमपी से सबसे कम सीमा बनाने वाला संभाग भी है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश से सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा की सीमा मध्य प्रदेश से लगने के कारण ये मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा भी बनाता है। अपन ये समझते हैं भाई ये कोटा वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ही है, तो कोटा संभाग ही मध्य प्रदेश की सीमा है। हालांकि सर्वाधिक सीमा है जो कोटा संभाग बनाता है, लेकिन सबसे कम सीमा आपके अजमेर संभाग बनाता है। तो थोड़ा ये भी आपको ध्यान रखना है। अब एक तो बच गया आपका जयपुर संभाग, और एक बच गया आपका ये भरतपुर संभाग, ये आपका कोटा संभाग, ये आपका उदयपुर संभाग। तो उदयपुर संभाग है ना, आगे मैं जिले लिख दूंगा, फिलहाल यहाँ उदयपुर संभाग के जो जिले हैं ना वो देखो आप। उदयपुर संभाग में ये आपका उदयपुर वाला हिस्सा, उदयपुर के बाद में डूंगरपुर, ये आपका बांसवाड़ा वाला हिस्सा, बांसवाड़ा के बाद ये प्रतापगढ़ हो गया, ये आपका चित्तौड़गढ़ हो गया। तो यहाँ तक का ये आपका जो संभाग है ये आपका उदयपुर संभाग ही है। इस प्रकार ये राजसमंद तक का ये एरिया, तो ये उदयपुर संभाग हो गया। उदयपुर संभाग में एक तो जिला हो गया आपका राजसमंद, इसके बाद दूसरा हो गया उदयपुर, तीसरा हो गया सलूम्बर, ये आपका डूंगरपुर, ये आपका बांसवाड़ा, ये आपका प्रतापगढ़ और ये आपका चित्तौड़गढ़। तो ये जो 7 जिले हैं ना ये उदयपुर संभाग में है। तो उदयपुर संभाग के जिले कितने हो गए, यहाँ केवल आप जिले लिख दो, उदयपुर संभाग और जिले इसमें हो गए 7 जिले। तो 7 जिलों वाला भी संभाग है, एक तो उदयपुर और एक आपका है जयपुर। तो इसमें जिले हो गए 7। अब ऊपर जो ये कोटा संभाग है इसमें कोटा बूंदी, कोटा बूंदी और ये बारार झालावाड़, तो ये 4 जो जिले हैं ये इसी प्रकार से हैं साहब। एक मिनट, इसके बाद अपन पढ़ रहे हैं जयपुर संभाग। तो जयपुर संभाग में एक तो जिला हो गया आपका जयपुर, ये सीकर हो गया, ये आपका झुंझुनू हो गया, ये कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, अलवर और दौसा, ये वाले जितने भी जिले हैं ये सातों के सातों जिले मिलकर के जयपुर संभाग बना रहे हैं। तो जयपुर संभाग को मैं यहाँ नोटिफाई कर देता हूँ कि ये जयपुर, जयपुर के बाद में ये दौसा, दौसा, इसके बाद में आपका ये यहाँ पर अलवर, अलवर और ये आपका खैरतल तिजारा, खैरतल तिजारा बाद कोटपुतली, बहरोड, सीकर और आपका ये झुंझुनू। तो ये आपका जयपुर संभाग हो गया। तो जयपुर संभाग में झुंझुनू हो गया, सीकर हो गया,
जयपुर हो गया, 3 जिले तो ये हो गए। फिर कोटपुतली, बहरोड, कैथल, तेजारा, अलवर हो गया, 3 जिले ये हो गए, दौसा। तो यहाँ भी कितने जिले हो गए आपके? 7 संभाग। तो 7 जिलों वाला जो संभाग है वो आपका उदयपुर और जयपुर हो गया। 8 जिलों वाला जो संभाग है वो आपका जोधपुर संभाग है। 7 जिलों के संभाग जयपुर और उदयपुर हो गए। अब बच गया आपका भरतपुर और कोटा संभाग। तो कोटा संभाग है, इसमें देखो ये कोटा संभाग वाला एरिया है ना, तो कोटा संभाग में ये जिले लग रहे हैं, जैसे कि एक तो हो गया आपका ये कोटा बूंदी, ये आपका हो गया 12 के बाद में ये झालावाड़ हो गया, झालावाड़, और ये आपका हो गया ये। तो ये जो जिले हैं ये 4 हैं, तो कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़, तो ये आपके 4 जिले लग रहे हैं आपके कोटा संभाग में। इस प्रकार ये जो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर और डीग, तो ये जो 5 जिले लग रहे हैं ना, ये आपके हो गए भरतपुर संभाग में। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर और डीग। डीग अभी नया जिला है, पहले भरतपुर संभाग में 4 जिले हुआ करते थे और अब इसमें 5 जिले हो गए। तो प्यारे बच्चों, ये जितने भी जिले हैं ये आपके टोटल 41 जिले हो गए और 7 संभागों वार स्थिति इनकी जो बनती है। तो 7 संभागों में जो 41 जिले हैं, अब एक एक संभाग एक एक प्रश्न पढ़ते हैं आगे, वो देखो। जैसे हर संभाग के बारे में डिटेल जानकारी आपको मालूम रहे, इतना ध्यान रहे कि भाई हर संभाग के बारे में आपको डिटेल में जानकारी रहेगी, क्योंकि वहां सवाल इसी प्रकार से आता है। पहला, जितनी भी इसकी डिटेल जानकारी है मैं यही लिख दूंगा, बीकानेर संभाग के नीचे बीकानेर संभाग वाला स्थिति आ जाएगी। देखो, वो तो मानचित्र में बनाने के लिए मैंने आपको प्रयोग किया था कि भाई आप उसको चित्र को बार बार देखोगे तो आपको ये रियलाइज रहेगा कोई कौन सा जिला कहाँ है। बाकी मैं ये संभाग सारे इसी में समझा दूंगा। तो ये आपका हो गया पहला संभाग पढ़ रहे जिसका नाम है बीकानेर संभाग। अब जो बीकानेर संभाग है ना, इसमें जिले मैं बता रहा हूँ 4 जिले मैंने 4 बताए, तो ये ध्यान रखना है। अब कई बार इसकी ट्रिक भूल जाते हैं, तो ये थोड़ा दिमाग में रखो कि बिग चूहा, इसका मतलब बीकानेर, और ये आपका हो गया गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। तो बीकानेर संभाग के जिले हो गए 4, तो 4 में ये बता दिया। इसके बाद आपने देखा होगा कि ये संभाग ऐसा है, इधर आपके पंजाब राज्य से सीमा बना रहा है। बीकानेर संभाग किससे सीमा बना रहा है? पंजाब से। और इधर ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ लाइन जो बनती है, तो वो रेड क्लिफ लाइन आपकी पाकिस्तान से लगती है। तो ये जो सीमा है ना, ये यहाँ अंतरराष्ट्रीय सीमा बन रही है, तो इधर पाकिस्तान है। और इधर जो पंजाब हरियाणा के साथ लगती है, तो पंजाब की सीमा। तो बीकानेर इस प्रकार का संभाग है कि ये आपके दोनों प्रकार की सीमा बनाता है। तो पहली विशेषता क्या हो गई? राजस्थान का ऐसा संभाग जो अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा दोनों प्रकार की सीमा बनाता हो, वो बीकानेर संभाग है। यानी कि एक प्रकार का ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि ये बीकानेर संभाग अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतरराज्यीय सीमा भी बनाता है, एक विशेषता। दूसरी विशेषता है कि बीकानेर और चूरू 2 जिले ऐसे हैं जहां राजस्थान में कोई नदी नहीं है। अब जहां नदी नहीं है तो इसका मतलब प्रवाहित जल बहुत ही मात्रा में कम है, तो सबसे कम नदियों वाला संभाग ये कह सकते हैं कि ये सबसे कम नदियों वाला संभाग है। बीकानेर जो संभाग है ये सबसे कम नदियों का संभाग है, यानी कि इसमें प्रवाहित जल की मात्रा बहुत ही कम है, तो सबसे कम नदियों वाला संभाग। तो यहाँ पर सबसे कम नदियां हैं भाई साहब, तो ये सबसे कम नदियों वाला संभाग भी है। इसके बाद इसका और क्या सवाल बनता है कि जो बीकानेर संभाग है, अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा स्थान तो डेजर्ट ही है, फिर थार का मरुस्थल है, तो थार के मरुस्थल में ये गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर वाला एरिया आ रहा है। तो ये घग्गर का मैदान है, तो गंगानगर हनुमानगढ़ में है घग्गर का मैदान, जहां पर ये उपजाऊ क्षेत्र पाया जाता है। अब वो संभागवार देखें तो ये यहाँ पर आता है, तो यहाँ ध्यान रखना है घग्गर का मैदान या घग्गर बेसिन का हिस्सा है। तो घग्गर का उपजाऊ मैदान या घग्गर का जो बेसिन है ये इस बीकानेर संभाग का हिस्सा है। ये एक बार परीक्षा में पूछा गया है, प्रश्न ये आता है घग्गर का मैदान किस संभाग के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रहे क्योंकि घग्गर का मैदान है जो बीकानेर संभाग के अंतर्गत आता है। घग्गर एक नदी है। अब घग्गर नदी है जो आपके इस प्रकार यहाँ हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की पहाड़ियों से निकल करके टिब्बी हनुमानगढ़ में बहती हुई इस प्रकार पोर्ट अब्बास पाकिस्तान की तरफ चले जाती है। अब ये जाती तो गंगानगर हनुमानगढ़ में ऊपर वहां, लेकिन अब बच्चों को ये पढ़ा रहता है भाई बीकानेर में कोई भी नदी नहीं बहती। अब बीकानेर में कोई भी नदी नहीं बहती, या एक सीकर में या कांतली नदी से निकल करके ये नदी जाती है, चूरू की सीमा पर विलुप्त हो जाती है, तो चूरू में भी कोई नदी नहीं है।
तो वो सोचते हैं यार जब बीकानेर संभाग उत्तर है ही नहीं क्योंकि वहां तो नदी नहीं है। तो ध्यान रहे बीकानेर जिले में नदी नहीं है, बीकानेर संभाग में नदी है। इसलिए सवाल कई बार आ चुका है कि घग्गर नदी का प्रवाह किस संभाग में होता है, तो बीकानेर संभाग में, या घग्गर नदी का मैदान किस संभाग में है, तो आपके बीकानेर संभाग में। तो ये इंपॉर्टेंट विशेषताएं थोड़ी ध्यान रखनी है। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग, अंतरराज्य सीमा बनाने वाला संभाग। हाँ, यदि ये पूछ ले अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगती है, तो बीकानेर की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है यानी इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये तो लगेगी पाकिस्तान से। तो ये तो अपन ने पिछले 3-4 क्लास लगातार देखते आए, तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा। और ये आपकी इंटर स्टेट बाउंड्री, और ये लग रही है आपकी पंजाब से। तो पंजाब से और आपके पाकिस्तान से सीमा बनाने वाला संभाग आपका बीकानेर ही है। इस प्रकार इसकी 1-2 जानकारियां हैं। सबसे कम नदियां यहाँ पर बहती है क्योंकि 2 जिले तो ऐसे हैं जहाँ नदियां है ही नहीं, लेकिन 2 जिले ऐसे भी हैं जहां पर घग्गर नदी बह रही है। इसलिए घग्गर का मैदान या घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र बीकानेर संभाग के अंतर्गत आता है और पाकिस्तान से और पंजाब से इसकी सीमाएं लगती है। इस प्रकार ये राजस्थान का ऐसा संभाग है जो आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा दोनों प्रकार की सीमाएं आपका बनाता है। तो प्यारे बच्चों, ये तो हो गया आपका बीकानेर संभाग। अब अपन दूसरा संभाग देखते हैं। बीकानेर के बाद अपन पढ़ रहे हैं नंबर 2 पर जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग में जिले हो गए आपके 8। तो पहले ये 8 जिले याद रखो साहब। पहले तो इसके बारे में अपन जोधपुर ऐसे बता देते थे, जे 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 जैसे वैसे पा, यानी कि पार्टी, पार्टी यानी कोई दल है, कोई संगठन है जिसमें जैसलमेर है, जोधपुर है, जालौर है, बाड़मेर है, सिरोही है, पाली है। अब क्या हुआ, जोधपुर से एक नया जिला बना दिया है फलौदी। तो जोधपुर से जो फलौदी जिला बना है वो याद रखना है। इधर ये बाड़मेर से एक नया जिला बना दिया है बालोतरा, तो एक ये भी जिला याद रखना है। तो ये जिले कुल मिलाकर देखो, पहले था, हालांकि मैं सारे जिले लिख देता हूं, पहले आपके एक तो इसमें जोधपुर ही था, जोधपुर। जोधपुर के बाद में एक नया इसी से जिला बना दिया आपका फलौदी। तो जोधपुर और फलौदी हो गए, 2 जिले ये हो गए। इसके बाद में एक इसमें हुआ करता था बाड़मेर, और बाड़मेर से फिर एक नया जिला बना दिया है, इसका नाम है बालोतरा। तो ये आपका इसी में अंतर्गत आ गया, ये आपका हो गया बालोतरा। तो बाड़मेर हो गया और बालोतरा हो गया। फिर एक जिला आता है आपका जैसलमेर। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर इसमें है, और क्षेत्रफल में बड़े बड़े जिले हैं, इसलिए राज्य का सबसे बड़ा संभाग कहलाएगा। जैसलमेर हो गया। जैसलमेर के बाद में इसी में एक जिला आता है आपका जालौर, ये भी इसी में हो गया। फिर इसमें एक जिला आपका हो जाता है पाली, और एक जिला आपका हो जाता है सिरोही। इस प्रकार ये 8 जिले मैंने बार बार 3-4 बार बता दिए आपको कि भाई जोधपुर और फलौदी 2 जिले हो गए, बाड़मेर बालोतरा 2 जिले ये हो गए, जैसलमेर जालौर 2 जिले ये हो गए, पाली सिरोही 2 जिले ये हो गए। तो ये कुल मिलाकर कितने जिले हो गए, 8। तो 8 जिले आपके जोधपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब इस संभाग की क्या विशेषता है ध्यान रखो, ये भी राजस्थान का ऐसा, देखो अपन ने जब पढ़ा है पाकिस्तान की सीमा है, वो जो पाकिस्तान की सीमा पर 4 जिले हैं, और अब नया जिला दिया आपका 5वां जिला फलौदी। तो पाकिस्तान की सीमा पर फलौदी लगता है, और पाकिस्तान की सीमा पर नीचे बाड़मेर तक का हिस्सा लगता है। इसके अलावा जोधपुर संभाग भी अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है। तो पहली इसकी यूनिक विशेषता क्या हो गई कि जोधपुर संभाग भी इंटरनेशनल बाउंड्री और इंटर स्टेट बाउंड्री, अब ध्यान रखना ये स्टेट बाउंड्री है ना, ये गुजरात से लगेगी, तो ये दोनों प्रकार की सीमा बनाता है, यानी इंटरनेशनल बाउंड्री अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब जो ये आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, तो ये अंतरराष्ट्रीय सीमा तो लग रही है पाकिस्तान से, पाकिस्तान से लग रही है अंतरराष्ट्रीय सीमा आपके पाकिस्तान से। इसके बाद यहां पर ये देखिए अंतरराज्यीय, तो अंतरराज्यीय जो सीमा है ये अंतरराज्यीय सीमा, और ये नीचे एक अपना पड़ोसी है जिसका नाम है गुजरात, गुजरात राज्य से सीमा लगती है। तो ये गुजरात से सीमा बनाता है, क्योंकि अपन ने पढ़ा है बाड़मेर के शाहगढ़ तक पाकिस्तान है, जिसको आप रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, शाहगढ़ के नीचे आपका गुजरात है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है और अंतरराज्यीय सीमा गुजरात से लगती है। तो ये पाकिस्तान और ये गुजरात
तो बीकानेर संभाग की तरह ही जोधपुर संभाग भी एक प्रकार की ये यूनिक विशेषता रखता है कि इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है आपका जोधपुर संभाग, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़े जिले हैं वो इसी में ही है। तो ध्यान रहे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है आपका ये हो गया साहब, सबसे बड़ा संभाग। तो जोधपुर संभाग राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। इसके बाद इसको कहते हैं मरु संभाग, मरु संभाग या मारवाड़, क्योंकि जो मरुस्थल है या मारवाड़ है ना, वो प्रॉपर रूप से सबसे ज्यादा भाग इसी में देखा जाता है, तो इसको मरु संभाग या मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि मारवाड़ की जो बड़ी रियासत है जिसको आप मारवाड़ या जोधपुर कहते हैं, उसका एरिया यहीं पर ज्यादा है, इसलिए इसको मारवाड़ संभाग या जोधपुर संभाग या मरु संभाग के नाम से जाना जाता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। अब यह क्षेत्रफल ज्यादा है, जनसंख्या कम है, तो सबसे कम जनघनत्व वाला संभाग भी इसका एक और यूनिक विशेषता रखती है। तो यहां ध्यान रखेंगे, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है, तो सबसे कम जनघनत्व वाला संभाग भी आपका बीकानेर संभाग है। ये जोधपुर संभाग सबसे कम जनघनत्व वाला संभाग है साहब। इस प्रकार इसके कुछ 4-5 प्रश्न बनते हैं, वो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि जोधपुर संभाग की क्या क्या विशेषता हो गई, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर संभाग है, और एक आपकी विशेषता हो गई कि अंतरराज्य सीमा पर संभाग है। इसके बाद अपन ने देख लिया कि अंतरराज्य सीमा है वो आपके इंटरनेशनल पाकिस्तान से लगती है और ये आपकी गुजरात से लगती है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा आपके पाकिस्तान से और अंतरराज्य सीमा आपके गुजरात से। फिर इसकी विशेषता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल की दृष्टि में यानी कि सबसे जो बड़े जिले हैं, तो बड़े बड़े जिले ज्यादातर आपके जोधपुर संभाग में होने के कारण सबसे बड़ा संभाग है। इसको मरु संभाग या मारवाड़ के नाम से जाना जाता है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है। आपने ऐसे पढ़ा होगा कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या है या सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है वो आपके जयपुर का है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपके जैसलमेर का है। इस प्रकार जैसलमेर क्षेत्रफल में तो बड़ा है लेकिन जनसंख्या के हिसाब से बहुत छोटा जिला है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वहां पर पाया जाता है। तो ये दोनों विशेषताएं ध्यान रखनी है। जैसलमेर सबसे बड़ा जिला है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, जैसलमेर में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है तो जनसंख्या घनत्व या जनघनत्व की दृष्टि से भी सबसे छोटा संभाग है। तो याद रखना है सबसे कम जनघनत्व वाला संभाग। तो आज मैंने ये दो संभाग आपको पढ़ा दिए, बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग। तो बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग की ये कुछ यूनिक विशेषताएं थी। इनके बाद तीसरा जो संभाग है वो आपके इधर से देखते हैं, और वो तीसरा संभाग अपन ले रहे हैं जयपुर संभाग। जयपुर संभाग देखो, अपन ने अभी जो पहला संभाग आपका पढ़ा बीकानेर संभाग, और बीकानेर संभाग जैसे ये थोड़ा बड़ा तो बनाए, ये आपका बीकानेर संभाग पढ़ा ऐसे, एक संभाग आपका बीकानेर हो गया। इसके बाद दूसरा संभाग अपन ने पढ़ लिया जोधपुर संभाग। अब अपन जो तीसरा संभाग पढ़ रहे हैं ना, ये प्यारे बच्चों ये होता है आपका जयपुर संभाग। तो जयपुर संभाग की जो सीमा है उसके बारे में देखो। जयपुर संभाग में ऐसे पड़ा हुआ है कि वे राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है तो वो जयपुर का ही है, इस आधार पर ये। तो देखो ये आपकी पंजाब है ना, तो यहाँ पर जो एक राज्य है जिसका नाम है आपका पंजाब, और यहीं से एक लग जाता है जिसका नाम है हरियाणा। तो पंजाब हरियाणा की सीमा वाला संभाग, क्योंकि हरियाणा के काफी सारे जिले, 7 जिले हरियाणा की तरफ से, 8 जिले अपनी तरफ से इस सीमा रेखा पर लगते हैं। फिर ये जो आगे आएगा आपका जयपुर संभाग, तो जयपुर संभाग इधर पंजाब से हरियाणा से लग रहा है, तो इसकी सीमा पर बनाने वाला संभाग है। तो पंजाब हरियाणा की सीमा बनाता है वो आपका जयपुर संभाग। अब जिले कौन कौन से हैं, जैसे अपन ने गंगानगर हनुमानगढ़ देखे, तो गंगानगर और हनुमानगढ़ की स्थिति के आधार पर हनुमानगढ़ यहाँ ऐसा जिला है जो पंजाब तथा हरियाणा दोनों की सीमा बनाता है। ध्यान रखें यहाँ पर मैं एक जिला लिख रहा हूँ जिसका नाम हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ इधर आपके बीकानेर संभाग की सीमा बना रहा है,
और इधर आपके जयपुर संभाग की सीमा बना रहा है। तो ये दोनों संभागों के मध्यवर्ती संभाग है, तो हनुमानगढ़ की विशेषता। अब जयपुर संभाग में अभी जिले बताए, तो इसमें जिले हो गए आपके 7। तो जयपुर संभाग में जिले कितने रहे बच्चों? इसमें जिले रहे थे 7। तो उन 7 जिलों में ये आपके 7, एक जिला तो अपना जयपुर ही है, जयपुर। इसके बाद सीकर, इसके बाद झुंझुनू, जयपुर से अलग हुआ कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। ये आपका अलवर, और ये आपका खैरतल तिजारा, और ये आपका हो गया दौसा। इस प्रकार जयपुर, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली बहरोड, अलवर, खैरतल तिजारा और दौसा। पहले नीम का थाना यहाँ लगता था, आजकल वो नहीं लगता है, वापिस सीकर झुंझुनू की सीमाएं लगने लग गई है। तो नीम का थाना सीकर की जगह था, अब वापिस सीकर लगने लग गया, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब इसका कोई यूनिक प्रश्न जो बनता है वो यही है। एक तो इसकी विशेषता है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। तो यह याद रखना है प्यारे बच्चों, एक तो सर्वाधिक जनसंख्या। अगर हमसे पूछे भाई जयपुर संभाग की क्या क्या विशेषता है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग। फिर इसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग भी यही है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला संभाग और सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला संभाग। इसके बाद एक विशेषता यहाँ पर यह है कि ये सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग है। ध्यान रखना है, सर्वाधिक साक्षरता बोल रहा हूं मैं, यानी कि आपने ऐसे पढ़ा होगा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कोटा है, यानी राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा है। कोटा जिला इस प्रकार यहाँ होता है, ध्यान सुनो, ये आपका कोटा डिस्ट्रिक्ट होता है जो मध्य प्रदेश को इधर से टच करता है, इधर से टच करता है। यानी कि कोटा राजस्थान का ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा साक्षरता दर रखता है, तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला। लेकिन यहाँ कोटा ही है बस, बाकी ये 12 है, झालावाड़ है, बूंदी है, इनमें साक्षरता का अनुपात बहुत ही कम है। और यहाँ साक्षरता सब संभागवार देखेंगे तो देखो यहाँ पर जयपुर भी साक्षरता में खूब आगे, अलवर भी साक्षरता में खूब आगे। इसके बाद आपका ये सीकर झुंझुनू वाला एरिया, ये भी साक्षरता में खूब आगे। तो साक्षरता के हिसाब से सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग आपके जयपुर ही है। तो थोड़ा इसको बात ध्यान रखना, कई बार आ चुका है। ये तो सर्वाधिक जनसंख्या या जनगणना का तो सिंपल सवाल है, तो इसकी तो विशेषता वैसे याद रही जाती है। लेकिन जो यूनिक जो सवाल बनता है, अलग हटके जो सवाल बनता है, वो साक्षरता का बनता है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग आपका जयपुर, और सबसे कम साक्षरता संभाग जिसको आप उदयपुर कहेंगे, ये नीचे सबसे कम साक्षरता वाला संभाग है। यहाँ आदिवासी बाहुल या जनजाति बाहुल एरिया होता है, तो सर्वाधिक लिंग अनुपात या सर्वाधिक जो आदिवासी जनजातीय वाला संभाग है वो आपको उदयपुर होता है। तो यहाँ साक्षरता का स्तर बहुत ही कम पाया जाता है, इसलिए उदयपुर संभाग में सबसे कम साक्षरता और ऊपर जयपुर संभाग में सबसे ज्यादा साक्षरता। हालांकि दोनों में जिलों की संख्या बराबर ही है, उदयपुर में भी जिले 7 ही हैं, उधर जयपुर में भी जिले 7 ही हैं। इस प्रकार अपन ने ये 3 संभाग पढ़े हैं। ये थोड़े बड़े संभाग थे, इनके बारे में डिटेल जानकारी थोड़ी ज्यादा थी, अपन ने ये पढ़ लिया है। कल अपन आगे के 3 संभाग और पढ़ेंगे, इसके बारे में जो थोड़ी जानकारी शेष बची है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि जो आज ही क्लास पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये क्लास जो आपने देखी है इसको समझने के लिए पिछली बैकग्राउंड की क्लास जरूर देखें, क्योंकि पिछली जब क्लास देखेंगे ना तो ये संभागवार स्थिति आपको सहज में सरल रूप में सरल आ जाएगी, समझ में आएगी। क्योंकि संभाग की चैप्टर अचानक से समझ नहीं आने वाला, शुरुआत से जब देखेंगे तो ये सारे डाटा आपके क्लियर होते चले जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।